अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। तो यहाँ पे जैसा कि आपको पता है कि आज फ़र्स्ट डे बच्चे जो हैं वो स्कूल गए थे, उनके स्कूल जो हैं वो रीओपन हो गए हैं और अल्लाह का शुक्र है कि स्कूल खोल गए हैं। लेकिन ये है कि टाइमिंग जो है ना वो 9:30 सारे स्कूल्स की कर दी है। मेरे स्कूल के बच्चों की जो है ना स्कूल स्टार्ट सुबह की जो रूटीन है वो 9:30 की कर दी है और जो छुट्टी का टाइम है ना वो 2:15 का कर दिया है। तो चलें कोई नहीं, खैर बच्चे अब पढ़ेंगे तो सही, क्योंकि छुट्टियों में बच्चों की ना पढ़ाई का काफ़ी हर्ज हो गया था और मैं तो डेली दुआ करती थी कि अल्लाह करे बच्चों के स्कूल खुल जाएंगे और ताकि बच्चे जो है ना अपनी रेगुलर जो है ना वो स्टडी करें। तो यहाँ पे बच्चे सुबह सो रहे थे तो मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद बच्चों के यूनिफॉर्म प्रेस करने लग गई, क्योंकि रात को मैंने इसलिए नहीं किए थे, मुझे ये था कि 9:30 पे बच्चों ने स्कूल जाना है तो कोई नहीं मैं सुबह कर लूँगी। क्योंकि फिर ना वही रूटीन तो वही थी ना कि सुबह नमाज़ कुरान पढ़ने के बाद नींद तो आती नहीं थी, तो टाइम वेस्ट ही होता था। बस शुक्र अल्लाह का बच्चे स्कूल जाना स्टार्ट हो गए हैं तो माएँ भी बिज़ी हो गई हैं और टाइम भी सारे ना काम भी सारे टाइम पे हो जाया करेंगे। यहाँ पे बच्चे सो रहे थे तो कपड़े यूनिफॉर्म जो है वो प्रेस करने के बाद मैं बाहर टेरेस में आई। मैंने कहा देखती हूँ कि बाहर का मौसम कैसा है। लेकिन आज ना मुझे सबसे ज़्यादा धुंध जो है ना वो लगी, और लेकिन ये है कि फोक थी, पता नहीं धुंध थी, लेकिन ये है कि ना नमी नहीं थी, ऐसे ना मतलब धुंधी लग रही थी मुझे। मैंने कहा चले खैर बच्चों को अब स्कूल तो भेजना था, अल्लाह का शुक्र है मेरे बच्चे ज़्यादा दूर नहीं जाते, ना टाउन के पास ही जाते हैं। तो जब मैं अंदर आई तो फिर बच्चों को मैंने उठा दिया। यहाँ पे यूनिफॉर्म और उनकी सारी हाई नेक्स, टाई, बेल्ट, मुबीन की और ईमान की सारी चीज़ें जो है ना वो मैंने निकाल दी थी। और यहाँ पे फिर मैंने कहा ये ब्लैंकेट वगैरह जो है ना इनको फ़ोल्ड करके दूसरे कमरे में रख आती हूँ, ताकि बच्चे जो है ना वो यहाँ बेड पे इजीली रेडी हो जाएं स्कूल के लिए। और फिर मैंने बच्चों को सारी चीज़ें दे के ना मैं फिर आ गई किचन में इनके ब्रेकफास्ट रेडी करने के लिए। लंच बॉक्स तो मैंने आज इनका नहीं बनाना था, क्योंकि मैंने कहा कि चले मैं इनको पैसे दे दूँगी तो स्कूल से वो ना कंटीन से कोई चीज़ खा लेंगे। क्योंकि फिर मैंने सोचा इस इतने ठंडे मौसम में अगर बच्चों को सैंडविच भी दें या कुछ भी घर की नूडल्स मैक्रोनी कुछ भी दें ना तो वो पता नहीं अजीब सा टेस्ट हो जाता है, तो बच्चे छोड़ देते हैं, इतना मतलब ना शौक से खाते नहीं हैं। तो फिर मैंने कहा कि चले मैं आज इनको ब्रेकफास्ट करवा के ना तो पैसे दे दूँगी, तो फिर कंटीन से कोई ना रैपर वाली चीज़ ले लेंगे ताकि बच्चे ना खुशी से खा तो लेंगे। तो यहाँ पे बच्चे जो हैं वो स्कूल चले गए थे, दरमियान में लाइट भी ऑफ हो गई थी, इसलिए वीडियो जो है वो शूट नहीं कर सकी। तो जैसे ही बच्चे गए तो 10-15 मिनट के बाद लाइट भी आ गई थी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं सारे घर की समेटती हूँ चीज़ें वगैरह। चीज़ें समेटने से मुराद ये कि बच्चे जो हैं वो जैसे स्कूल जाते हैं ना डेली रूटीन बेस पे, तो कपड़े वगैरह जो उतार के जाते हैं वो मैं एक साइड पे रखती हूँ। बेडशीट जो है वो सेट वेट की और सारी चीज़ें जो है ना अपनी अपनी जगह पे मैं सेट कर देती हूँ। और उसके बाद मैं करती हूँ नाश्ता, और झाड़ू पोछा जो है ना वो मैं नाश्ते के बाद करती हूँ। तो इससे पहले छोटा रूम और बड़ा जो रूम है ना उसमें से जितनी भी चीज़ें बच्चों ने मैस किया होता है ना तो वो सारी चीज़ें उनकी जगह पे मैं जो है ना वो ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। और उसके बाद अगर डस्टिंग करनी होती है ना तो डस्टिंग करने के बाद फिर मैं करती हूँ नाश्ता, और झाड़ू और पोछा जो है ना वो मैं नाश्ते के बाद करती हूँ। ये मेरी डेली की रूटीन है, वरना ना जब बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे तो ये ना रूटीन सारी डिस्टर्ब हुई पड़ी थी। पहले नाश्ता है फिर बाद में काम है, कोई समझ नहीं थी कि कौन सा काम पहले करना है कौन सा बाद। तो यहाँ पे टीवी लॉन्च के जो सोफ़ों के कवर हैं वो बिछाने थे मुझे, वो मैंने बिछा दिए। यहाँ तक काम करने के बाद फिर मैं करती हूँ नाश्ता। तो शुक्र है अल्लाह का बच्चे स्कूल चले गए थे, और अब मतलब वो होता है माइंड में कि इतने टाइम पे मैंने ये काम करना है और इतने टाइम पे मैंने ये काम करना है, ये काम मैंने इस टाइम करना है, फिर बाद में मैं ये काम करूँगी, मतलब एक रूटीन बनी होती है। तो ये बड़ा रूम है जो कि बहुत ही कम यूज़ होता है। लेकिन यहाँ पे एक कल ना मेरी सिस्टर आई थी तो उसके लिए फिर मैंने ना ऊपर से ब्लैंकेट और ना कोई मतलब रज़ाई वगैरह निकाली थी। तो यहाँ पे ना बच्चों ने भी उछल कूद करके ना तो थोड़ा सा मैसी कर दिया था। यहाँ पे मैंने झाड़ू पोछा तो नहीं किया, जस्ट इसकी बेडशीट मैंने सेट की और सोफ़े के कवर जो हैं उनको सेट किया। और यहाँ पे जो ब्लैंकेट वगैरह जो भी चीज़ें ऐसी पड़ी हुई थी वो जो है वो मैंने फ़ोल्ड करके एक साइड पे रख लिया, ताकि ईमान जब आएगी ना तो फिर उसकी ना हेल्प लेके तो फिर मैं इनको ऊपर
जो इसी कमरे में जो कबर्ड बनी हुई है ना, उसके ऊपर वाले ड्रॉ जो है ना वो काफ़ी बड़े हैं, वो इन्हीं चीज़ों के लिए हैं, तो वहाँ पे ही मैं रख देती हूँ। क्योंकि अब तो 1 डेढ़ माह बाद मुझे नहीं लगता कोई आए और ना ही इनकी ज़रूरत होगी। तो ये ईमान और मेरा कोट है, ये भी मैं एक साइड पे रख देती हूँ, तब जब ईमान को घर से बाहर जाना होता है ना किसी काम के लिए तो तब पहन लेती है। अदरवाइज़ घर में वो थोड़ा सा ना हेजिटेट करती है कि मम्मा मुझे नहीं पहनना। ज़ाहिर सी बात है, कोट है सर्दियों का तो हैवी होता है, इसलिए बिना वो इतना नहीं पहनती घर में। तो यहाँ पे ये कमरा सारा सेट वेट करने के बाद तो ये देखें ऊपर वाले जो कबर्ड है ना 3, वो इन चीज़ों के लिए हैं। तो उसके बाद नाश्ता करने के बाद आ गई मैं झाड़ू पोछे की तरफ। तो छोटे कमरे में और टीवी लांच और टेरेस जो है ना वो आज मैंने धो दिया था। तकरीबन आज 15 दिन बाद मैंने धोया था, वरना डेली जब से सर्दी या ज़्यादा हो गई थी ना तो मैं झाड़ू पोछा ही कर लेती थी, लेकिन ना वो इतना नीट नहीं मुझे लग रहा था। तो मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, सर्दी तो है, तो मोटर चला के ना तो फिर मैंने सर्फ थोड़ा सा डाल के तो टेरेस जो है ना वो धो दिया था। यहाँ पे जस्ट मैं ना सर्फ वाली पोछी जो है ना वो ही लगा रही हूँ, दूसरी दफ़ा मैं लगा रही हूँ। फर्स्ट टाइम जब मैंने लगाई ना तो लाइट जो थी ना वो दोबारा ऑफ हो गई थी। एक तो आजकल ये भी बहुत बड़ा इशू है कि जैसे ही वीडियो स्टार्ट करने लगते हैं ना लाइट ऑफ हो जाती है। तो फिर ये होता है कि चलें वीडियो जो है ना वो फिर बाद में बना लेंगे। तो ज़ाहिर है फिर काम तो करना ही होता है ना, काम तो रोक नहीं सकते। फिर अगर काम रुक जाए तो फिर बहुत ज़्यादा काम जो है घर का वो रह ही जाता है। तो यहाँ पे टेरेस धो दिया था तो उसमें थोड़ा सा पानी था, तो ना वाइपर मेरे से इतना शायद अच्छी तरह नहीं लगा, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया वाइपर। और इधर मैं सीढ़ियों में भी मैंने झाड़ू लगा दिया था और अब मैं लगा रही हूँ यहाँ पे पोछा। तो ये टेरेस जो है ना 10 या 15 दिन के बाद मैं धो रही हूँ। अदरवाइज़ डेली एक दिन मैं सिर्फ इसमें झाड़ू लगा देती थी और फिर एक दिन छोड़ के झाड़ू पोछा दोनों लगा देती थी। यहाँ पे एक दिन पहले मैंने ना ये कपड़े धोए थे तो उसकी चादरें मैंने कल से डाली हुई हैं, लेकिन आज भी ये खुश्क नहीं हुई। तो यहाँ पे ना ये टाइम है तकरीबन ये 10 और 11 के दरमियान का टाइम है, लेकिन मौसम जो है वो बाहर का वैसे किया वैसा ही था। तो यहाँ पे फिर सारी सफाई करने के बाद मैंने ना सफाई के दौरान रखे थे आलू, क्योंकि मैंने ना दाल बनाई थी तो मैंने कहा शायद बच्चे ना खाएं, तो वो फिर मैंने ना आलू की टिक्कियाँ बनानी थी। तो मैंने कहा चलें जब तक मेरी सफाई कंप्लीट होगी। तो ये आलू भी बॉयल हो गए थे और ये फटाफट इसलिए भी सारे काम कर रही थी क्योंकि मुझे आज ना स्कूल बच्चों की फ़ीस जो है ना वो सबमिट करवाने जाना था। उसकी आज 10th यानी लास्ट डेट थी। इसके बाद वो ना पर डे 300 पर स्टूडेंट का फ़ाइन कर देते हैं, तो इसलिए फिर काम हम छोड़ के ना यहाँ पे बस आलू मैश किया। इसके अंदर डालने के लिए धनिया भी नहीं था, तो मैंने कहा चले मैं इनको मैश करके रख जाती हूँ। सारी चीज़ें मैंने इसमें डाल दी थी। तो मैंने कहा वापसी पे आते हुए मुझे थोड़ी सी और भी ग्रोसरी करनी थी और फिर मैंने कहा चले सब्ज़ धनिया भी ले आऊँगी। तो फिर आके शामियाँ जो है ना वो मैं बाद में बनाऊँगी। बच्चों की फ़ीस सबमिट करवाने और बाकी की जो वीडियो है ना वो वहाँ से आके फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी लंच की रूटीन। तो चलते हैं। तो यहाँ पे फिर जब तकरीबन 1 घंटा मुझे लग गया ईमान के स्कूल में, वहाँ पे ऑलरेडी पेरेंट्स बैठे हुए थे। तो फिर अपनी बारी पे ना फ़ीस जो थी ना वो सबमिट करवानी थी। तो आते हुए ये मैं शलजम, गाजर और आलू, टमाटर और ये ऑरेंज और सरफ और धनिया जो है ना वो मैं ले आई थी। तो ये मैंने कहा सबसे पहले इनको निकाल के ना बास्केट वगैरह में इनको अरेंज कर दूँ सारी चीज़ों को। शलजम और गाजर मैं इसलिए लेके आई थी, गाजरें बच्चे वैसे भी कच्ची शौक से खा लेते हैं और मेरा माइंड था कि चले मैं कल ना शलजम पालक या शलजम चिकन बना लूँगी। पालक इसलिए नहीं लेके आई थी, पालक उसने बोला कि पालक जो है ना वो ख़त्म हो गई थी ग्रोसरी वाले के पास से। तो मैंने कहा चलें कल जब टाउन में गेट के बाहर फेरी वाला आएगा ना तो उससे मैं पालक ले लूँगी। अगर पालक ना भी मिली तो मैं चिकन तो ऑलरेडी मेरे पास पड़ा हुआ है, मैं शलजम और चिकन का सालन बना लूँगी। तो यहाँ पे मैंने फिर ना 3-4 बास्केट ली चीज़ों के हिसाब से। तो उनमें सारी चीज़ें जो थी वो मैंने अरेंज करके रख दी और फिर ना बच्चों के आने में भी तकरीबन 35 मिनट थे। तो ये देखें यहाँ पे मैं लेके आई थी सरफ और साथ में धनिया भी था। तो धनिया तो मुझे डालना था चटनी में और आलू की टिक्कियों में। तो फटाफट फिर मैंने और कोई भी काम नहीं किया, आते ही मैं सीधा आ गई किचन में। यहाँ पे ये मैं लेमन भी लेके आई थी। ये मैं सुबह टाइम ना नीम गर्म पानी में डाल के पीती हूँ, इससे अगर आपका ब्लड लो है ना तो वो सेट रहता है।
तो ये मैं डेली तो नहीं कभी मतलब पी लिया, कभी ना दिल किया तो ना भी पिया, तो लेकिन ये है कि मैं ले आई थी। तो यहाँ पे मैंने ना आलू की टिक्कियों में डाला धनिया। तो अब एक चुटकी में मैंने बना ली टिक्कियाँ, क्योंकि वीडियो इसलिए शूट नहीं की, ऑलरेडी मैं लेट हो रही थी, मुझे बच्चों के स्कूल से आके जो कपड़े पहनने थे वो भी प्रेस करने थे। तो जल्दी से धनिया और सब्ज़ मिर्च और ज़ीरे को मैंने पीस के तो डाल दिया दही में, और चटनी बन गई। और शामियाँ जो आलू की टिक्कियाँ जो हैं वो रेडी करके मैंने रख ली थी। मैंने कहा जब बच्चे आएंगे तो रोटियों पकाने से पहले ना मैं बना लूँगी आलू की टिक्कियाँ। अभी कंफर्म नहीं था, मे भी वो दाल ही खा लेते। तो यहाँ पे बच्चे आ गए थे, तो मैंने उन्हें ना पास इधर बैठा लिया। चूल्हा जो है ना वो मैं अब जब से बहुत ज़्यादा सर्दी है, आपने वीडियोस में भी देखा होगा, मैं नीचे ही रख लेती हूँ, तो बच्चों को भी पास ही बैठा लेती हूँ। तो यहाँ पे बच्चे जो है ना वो शरारतें भी कर रहे थे। उसको दोनों ना मुझे काफ़ी 10-15 दिन बाद स्कूल गए हैं ना, तो अपने स्कूल की जो स्टोरी है ना वो मुझे बता रहे थे, मम्मा इतने बच्चे आए हैं, फलां बच्चा नहीं आया, ऐसे किया। मतलब ना दोनों एक्साइट थे कि मज़ा आया, मम्मा स्कूल गए थे। इसी के साथ वीडियो का एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर और कर दें, और अगर चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको मेरी आने वाली मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो जो हैं आप तक पहुँच सके। तो यहाँ पे मैंने ना आलू की टिक्कियाँ बना लियाँ। अब मैं बनाऊँगी रोटियाँ, क्योंकि दोनों बच्चों ने कहा कि इन्होंने आलू की टिक्की के साथ जो है ना वो रोटी खानी है। तो फिर सादा रोटियों को मैंने लगा लिया घी। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त।